जो प्रशांत जी ने ये डिक्लेयर किया था, विश्वास दिलाया था लोगों को कि जो हमारे जन स्वराज में लोग लड़ रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उन्हीं को टिकट दी जाएगी, वैसा हुआ नहीं। जब टिकट बांटने की बारी आई तो जो जन स्वराज में था ही नहीं, 150 से ज़्यादा सीट पे शुरू में इन्होंने 50 सीट डिक्लेयर किया, फिर 40, उसके बाद डिक्लेयर करना बंद हो गया और 150 से ज़्यादा टिकट उन लोगों को दिया गया जो जन स्वराज में थे ही नहीं। मतलब आपका कहना है कि टिकट को बेचा गया। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने 150 लोगों को टिकट बेच पैसा लेकर जनता समझ गई कि टिकट बेच दिया गया। तो जो जनता 75 लाख लोगों ने डिसाइड किया था कि वोट देंगे जन स्वराज को, वो लोग छोड़ दिया जन स्वराज। विश्वास टूट गया कि 60% लोग जो जन स्वराज से जुड़े थे, अपना ज़िंदगी जिया था, वो लगभग छोड़ चुके हैं। जनता अभी इनका विश्वास खत्म हो गया। इन्होंने मानवता इतिहास सबकी हत्या कर दिया है। जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना। लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ, कटिहार। 2025 विधानसभा में जन स्वराज पार्टी ने अपना खाता नहीं खोला। उसके सूत्रधार प्रशांत किशोर, जिन्होंने कई पार्टियों का जीत दिलवाई और इस अपनी पार्टी के लिए उन्होंने पिछले 3-4 वर्षों से पदयात्रा की, विकास की बात किए और बहुत सारे वादे किए, लेकिन अंततः उनकी पार्टी ने बिहार में खाता तक नहीं खोला। जब जन स्वराज ने बिहार में कदम रखा था तो बिहार के लोगों का ये मानना था कि जिस प्रकार दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने अपना खाता खोला और एक वर्चस्व दिखलाया और सारे बड़े पार्टियों को धरातल पर धूल चटाया, उसी प्रकार प्रशांत किशोर की भी पार्टी इसी प्रकार परचम लड़ाएगी। लेकिन अंततः रिजल्ट जस्ट उल्टा हुआ और प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज बिहार में हार गई। आखिर क्या कारण हुआ, इसी बिंदु पर बात करने के लिए आज जन स्वराज के ही कर्म योद्धा डॉक्टर संजय आज हमारे बीच हैं। आज उन्हीं से बात करते हैं कि आखिर क्या वजह हुई कि जन स्वराज को हार के मुंह देखनी पड़ी। सर नमस्ते। तो BMW में आपका स्वागत है। सर नमस्कार। आखिर ऐसे क्या वजह हुई कि जन स्वराज को बिहार में 0 खाता? आपने हमें बुलाया बात करने के लिए, धन्यवाद। हम लोग जन स्वराज में 2 अक्टूबर 2022 से पदयात्रा में शामिल हुए थे। प्रशांत जी, हमारे दिल में 30-35 साल पहले से दिल विचार था कि सही लोगों को समाज में आगे बढ़ना चाहिए। तो हम जो पैरामिलिट्री फोर्स जिसको आजकल CAPF बोलते हैं, CAP SSB में थे, वहाँ से हम 2020 में BRS लेके आए थे। हम वेट कर रहे थे कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहाँ हम लोग कुछ अच्छा कर सके, गांधी जी के रास्ते पे भी चल सके, लोगों से मिले और तब जाके कुछ राजनीतिक बात की जाए। जब तक अभियान नहीं चलाएंगे अवेयरनेस का, कॉन्शसनेस का, तब तक कुछ संभव नहीं है। तो 2022 में प्रशांत जी का सुनने में आया कि हम लोग जानते थे कि वो अच्छे स्ट्रेटजिस्ट हैं, तो 10 CM जिताया था उन्होंने, उनका विचार भी अच्छा था, सुन के सबको अच्छा लगता था। हमारे जैसे इंटेलेक्चुअल लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को बहुत अच्छा लगता था। तो हम लोग समाज में कुछ बड़ा करना चाहते थे। जब उन्होंने पदयात्रा का शुरुआत किया तो हम लोग भी चले। हम डॉक्टर थे, कैंप में डॉक्टर भी किए, लोगों को देखा भी, 30 किलोमीटर पैदल भी चले, 4000 किलोमीटर। 1 साल पदयात्रा के बाद प्रशांत जी ने जिम्मेदारी दिया कि आप पूरे बिहार में डॉक्टर्स को जोड़िए। हम पूरे बिहार में डॉक्टर्स को जोड़े, 21 डॉक्टर लड़े भी और हमारी तैयारी भी बहुत अच्छी थी। पूरे बिहार से लाखों लोगों ने, करीब 1 करोड़ से ज़्यादा लोग मेंबर बने थे और लाखों लोगों ने अपनी ज़िंदगी का सब कुछ दिया था, तब तक पॉसिबल था। लेकिन ये अभी नया पार्टी था, फिर भी हमें बहुत विश्वास था कि हम बहुत अच्छा करेंगे। कई सीट आएंगे, मतलब 20, 30, 40 सीट हम लोग सोच रहे थे और 70 लाख से ऊपर ही वोट आएगा, ये भी हमारा पुख्ता विश्वास था। लेकिन इलेक्शन से 1 महीना पहले, लगभग 1 महीना पहले, जो प्रशांत जी ने ये डिक्लेयर किया था, विश्वास दिलाया था लोगों को कि जो हमारे जन स्वराज में लोग लड़ रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उन्हीं को टिकट दी जाएगी, वैसा हुआ नहीं। पर ये हमारा प्रावधान किया गया था कि हर विधानसभा से 4, 5, 6, 7 लोग भरेंगे फॉर्म, 21,000 दे के, और भरा भी लोगों ने, कहीं 10, कहीं 5, कहीं 3, और वही लोग तैयारी किए थे। उनमें अंदर कंपटीशन कराया गया, इंट्रा पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम लाया गया। अच्छा था, कुछ लोग बोले अच्छा नहीं होगा, लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छा रहा। लाखों मेंबर्स बनाए गए, करोड़ों PL कार्ड बांटा गया, लोगों को
सभाएं हुई पूरे बिहार में, बड़ी बड़ी सभाएं हुई और हम सक्सेसफुल रहे। लेकिन जब टिकट बांटने की बारी आई तो जो जन स्वराज में था ही नहीं, 150 से ज़्यादा सीट पे शुरू में इन्होंने 50 सीट डिक्लेयर किया, फिर 40, उसके बाद डिक्लेयर करना बंद हो गया। अब वो भी चुपचाप एक नाम लिख के कैंडिडेट का टिकट बांटा जा रहा था और 150 से ज़्यादा टिकट उन लोगों को दिया गया जो जन स्वराज में थे ही नहीं। मतलब आपका कहना है कि टिकट को बेचा गया। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने 150 लोगों को टिकट बेच पैसा लेकर बेच दिया। देखिए ये रणनीति थी हारने की, जीतने की रणनीति नहीं थी। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों किया, ये तो शीर्ष नेतृत्व ही जवाब दे पाएगा। लेकिन जो हुआ हमने अपनी आंखों के सामने देखा कि लोग गिड़गिड़ा रहे थे, तैयारी जो किए थे 20 लाख 40 लाख 60 लाख लगा के, वो गिड़गिड़ा रहे थे। टिकट किसी और को मिल रहा था जो समाज में कहीं जन स्वराज से जुड़ा नहीं था, जिनको हम नहीं जानते थे, जो हमको नहीं जानते थे, जो जनता से जुड़े नहीं थे जन स्वराज के नाम पे। जब उनको टिकट दिए गए तो पूरे बिहार में एक मैसेज फैल गया, खबर स्ट्रॉन्ग, जो जनता जनार्दन समझ गई कि टिकट बिक गया। जनता समझ गई कि टिकट बेच दिया गया। तो जो जनता 75 लाख लोगों ने डिसाइड किया था कि वोट देंगे जन स्वराज को, वो लोग छोड़ दिया जन स्वराज। विश्वास टूट गया। इतिहास बनते बनते इतिहास की हत्या हो गई, विश्वास की हत्या हो गई, मानवता की हत्या हो गई। जैसे दिल्ली में जो लोग आम आदमी पार्टी में तैयारी की उनको टिकट मिला सॉरी, और वो लोग जीते भी। लेकिन जब हमारे यहाँ जो लड़ाई किया, जो तैयारी की, उनको टिकट नहीं दिया गया तो जनता वोट कैसे देती? जनता ने वोट ही नहीं दिया। वो लोग सारे वोट हमारे अनाथ हो गए और वो वोट कहीं शिफ्ट हो गया। हारने की रणनीति बनाई गई होगी शीर्ष नेतृत्व द्वारा, इसीलिए ऐसा किया गया। 150 से ज़्यादा लोगों को क्यों नहीं लोगों को टिकट दिया गया? सर, आप कह रहे हैं कि हारने की राजनीति बनाई गई है, आखिर वजह क्या रही है? आप तो पार्टी के अंदर थे, ऐसे क्या कारण हुई कि पार्टी जीतने के लिए लोग लड़ते हैं, पार्टी को खड़ा किया जाता है? प्रशांत किशोर अपनी पार्टी को खड़ा करने में इतने दिनों पैदल पद यात्रा किया और सारा चीज़ किए, इतना खर्च किए, करोड़ों रुपए की खर्च किए हैं, लेकिन हारने की राजनीति, मतलब आपका ये है इशारा कि किसी और अन्य पार्टी को जिताने के लिए प्रशांत किशोर ने उससे साठगांठ किया होगा? हम तो यही सब जनता जनार्दन, बड़ा तो कोई नहीं है, ना हम है, ना प्रशांत किशोर, ना कोई है। जनता जनार्दन तो समझ गए कि आपने सारे टिकट बेच दिया। तो आपने क्यों किया, कैसे किया है, तो शीर्ष नेतृत्व जवाब देगा। शीर्ष नेतृत्व को जवाब देना है, जिसके लिए हम लोगों ने अपना ज़िंदगी लगा दिया था। 3.5 साल डॉक्टरी छोड़ के लोग 1.5 लाख का नौकरी छोड़ के आए, अपना घर द्वार छोड़ दिया, माँ बाप बच्चों को छोड़ दिया और 3.5 साल वहाँ ज़िंदगी लगा दिया। जैसे आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी ना, सेम भावना से हम लोग काम किए थे कि बिहार में व्यवस्था परिवर्तन हो, बच्चों के भविष्य के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, पलायन रोकने के लिए और बेरोजगारी रोकने के लिए हम लोग लड़े थे, पर ना जिंदगी दे दिया था। तो ये तो शीर्ष नेतृत्व को जवाब देना है कि ऐसा क्यों किया। तो क्या आपका कहना है कि बीजेपी को जिताने के लिए, क्योंकि प्रशांत किशोर तो आरजेडी को जंगल राज के नहीं, तो हम लोग तो सबको बोल रहे थे कि वो गलत है। बीजेपी की भी नीतियाँ भी सही नहीं थी, हम लोग बीजेपी क्या, लेकिन ज़्यादा जंगल राज कट्टा राज पे बात हो रही थी। पार्टी तो हम सब लोगों को, नीतीश कुमार को भी हमने कहा गलत है, बीजेपी के नेताओं पे भी हमने अटैक किया, सारे जो भ्रष्टाचार नेता थे बीजेपी को उनके बारे में भी हमने बताया, साक्ष्य दिया गया था, सारे साक्ष्य दिए गए थे। लेकिन ऊपर ऊपर क्या खेला हुआ, ये तो शीर्ष नेतृत्व ही बता सकता है कि ऊपर ऊपर क्या खेला हुआ। टिकट बंटवारे के समय कुछ राजनीतिकार लोग भी आपके पार्टी से भी अंदरूनी खबर आई कि कुछ लोगों से साठगांठ थी, कोई दूसरे पार्टी के बड़े लीडर भी पटना में मौजूद रहे। हाँ, ऐसा हुआ है, मीडिया में खबर है कि हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी भी मेमोरियल लोग में बैठे हुए थे, सीसीटीवी बंद था, पूरा मीडिया में खबर। आप लोग मीडिया वाले, आपको पता ही है कि 20-25 दिन बैठ के क्या हो रहा था, क्या मैनेजमेंट हो रही थी। क्या एक राज्य के लिए गृह मंत्री इतना इम्पोर्टेंट होते हैं? गृह मंत्री पूरा देश के लिए है और 20-25 दिन वो एक राज्य में बैठे रहे। और अब पार्टी को जैसे पार्टी का 240 सीट आया है 2024 के चुनाव में, तो उसके बाद इनकी तक हालत ख़राब है। ये हर सीट में एन कैन प्रण जो भी को जैसे 10,000 रुपये बांटे गए, जीविका के लोगों की ड्यूटी लगाई गई बूथ पे, जीविका के लोग गांव-गांव घूम के जो झूठा दिलासा दिया, कहाँ 1,90,000 लोगों को मिला अभी तक? किसी को मिला अभी तक? आप बता दीजिए कि किसी को 1,90,000 रुपये मिल गया? 7 महीना हो गए, 10,000 रुपये इन्होंने बांट दिए। घुसखोरी थी, जनता को कैश, सरकार का पैसा, कैश का पैसा कैश में दिया गया। सरकार ने जनता को घुसखोरी किया है। आप लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने टिकट बांटने में गलत किया, जबकि अब बिहार विधान ये बांकीपुर विधानसभा में उपचुनाव की
घड़ी आ गई है, 30 जुलाई को चुनाव है, घोषणा भी हो गई है। पार्टी जनसुराज पार्टी भी दावा ठोक रही है कि अपने कैंडिडेट देगी या दमखम से लड़ेगी। जब आप कह रहे हैं कि नाखुश हैं पार्टी के वर्कर ही, तो किस आधार पर? अब तो पार्टी शीर्ष नेतृत्व जाने, लेकिन 60% लोग जो जनसुराज से जुड़े थे, अपना ज़िंदगी जिया था, वो लगभग छोड़ चुके हैं। जनता अभी इनका विश्वास खत्म हो गया। इन्होंने मानवता इतिहास सबकी हत्या कर दिया है। विश्वास खत्म है, जनता जुड़ने से मुश्किल नहीं जुटेगी। लेकिन अब अपना कोशिश है, जनतंत्र है, गणतंत्र है, लोकतंत्र है, कोशिश करते रहेंगे। लेकिन जो 3.5 साल की कोशिश थी वो पूरी विफल रही है। आप कह रहे हैं कि 60% लोग छोड़ दिए हैं, तो अब वो आप लोग क्या कीजिएगा? अब हमारे जैसे लोग जो अब वहाँ नहीं है, क्योंकि हमारे अनुसार तो शीर्ष नेतृत्व की बहुत बड़ी गलती थी। पॉलिसी मेकिंग में सबसे बड़ी गलती जिसे जनता ने साथ छोड़ दिया। जहाँ पे नियत सही नहीं है, जहाँ ईमानदारी नहीं है, वहाँ हम नहीं रह सकते हैं। क्योंकि हमने 1 रुपया कभी पार्टी से लिया नहीं, हम पार्टी से कभी ले नहीं सकते हैं। हम लोग अपना शक्ति लगाए थे। हमारे जैसे लोग फिर से जुट के एक नया कोशिश करेंगे, उसी सही लोगों के साथ, सही सोच के साथ, लेकिन सही नियत होगी। और हम लोग फिर से जीरो से, चाहे कम लोग हो, चाहे पैसे कम हो, लेकिन हम उस विचार को आगे बढ़ाएंगे, मरने नहीं देंगे। कोई व्यक्ति मार नहीं सकता, आवाज़ को दबा नहीं सकता। मतलब आपका कहना है कि वो 60% लोग फिर एक नई पार्टी का गठन करके हाँ, जो लोग अच्छे लोग जुट रहे हैं उनके साथ हम एक नया कोशिश कर रहे हैं। अभी आपको पता चल जाएगा, कुछ दिनों में पता चल जाएगा। तो आप सुन रहे थे, ये थे डॉक्टर संजय कुमार, जो कि बतला रहे थे, जनसुराज पार्टी के अंदरूनी बातों को सामने रख रहे थे। इनका साफ कहना है कि मैनेजमेंट की इसमें सबसे बड़ी नाकामी है, जिसके कारण चुनाव हारी गई है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा टिकट को बेची गई है, जिसके कारण जनता जान चुकी थी और इन्हें हार की मुंह देखनी पड़ी। BMW के लिए पटना से अक्षय किशोर। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।